क्या योगी आदित्यनाथ ने यह डिसाइड कर लिया है कि वो किसी भी हाल में यूपी के भीतर किसी मुसलमान को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगे? क्योंकि ऐसी बातें इसलिए होने लगी हैं, जब सीएम आवास में 10 उप सीटों के लिए जब बैठक हो रही थी, उस बैठक के दौरान जो भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और बाकी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, उसमें योगी आदित्यनाथ ने डिसाइड कर दिया है कि अब किसी भी हाल में मुसलमान प्रत्याशी नहीं होगा। यह बात आई कहां से, पहले आपको यह समझना होगा। दरअसल यह दावा किया जा रहा था कि जो मुरादाबाद की जो कुंदरकी सीट है, वहां पे आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन है और जयंत चौधरी को पार्टी जो है कोई एक सीट जो देगी उसमें से कुंदरकी दे सकती है, जहां पर जयंत चौधरी किसी मुस्लिम को उतार सकते थे, जैसा बीजेपी ने, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले रामपुर में किया था अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ मिलकर। अब यही प्रश्न खड़ा हुआ और इसी को लेकर बैठक हुई। तो यूपी उपचुनाव पर क्या चल रहा है, किसको टिकट मिलेगा, योगी का फॉर्मूला क्या है, नया फॉर्मूला क्या लॉन्च करने योगी आदित्यनाथ यूपी के उपचुनाव में? मुस्लिम से दूरी जो बनी हुई है वो बनी रहेगी और हिंदुत्व का मॉडल योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में लेकर आए हुए हैं। अब समझिए कि जिस सीट की मैं आपको कहानी बता रहा हूं, मुरादाबाद की जो कुंदरकी सीट है, उसमें अगर आप देखिए तो हिंदू का जीतना बहुत नामुमकिन जैसी स्थिति है। आप देखिए 1996 के चुनाव में अकबर हुसैन वहां से चुनाव जीते, अकबर हुसैन को चुनाव जीतते हुए वहां पे जनता ने देखा। 2002 में मोहम्मद रिजवान चुनाव जीते, 2007 में अकबरपुर हुसैन फिर वहां से जीते, 2012 में मोहम्मद रिजवान जीते, अदला बदली चल रही है, 2017 में मोहम्मद रिजवान जीते और 2022 में जिया उर रहमान बर्क जीते। ये जो है समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और इनके पिता भी सांसद थे, अब वो इस दुनिया में रहे नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसलिए इस बात को लेकर क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों, आप बात को इसलिए समझिए क्योंकि इस सीट पर लगभग जो आबादी है मुस्लिम वोटरों की, वो आबादी है 62%, यानी कि जीतेगा कोई मुस्लिम कैंडिडेट ही। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने यह डिसाइड किया है कि इस सीट पर बीजेपी या आरएलडी या गठबंधन पार्टियों के साथ मिलकर किसी भी स्थिति में हम कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, वो भी केरल की एक सीट थी जहां पे बीजेपी हार गई थी। बीजेपी कश्मीर का चुनाव हो या फिर यूपी का चुनाव हो, कहीं भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि जो मुसलमानों में ये जाता है मैसेज कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती, उसको रोकने के लिए हो सकता था कि पश्चिम यूपी की मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर बीजेपी गठबंधन के जरिए एक मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती है। लेकिन सीएम आवास में जो बैठक हुई उपचुनाव को लेकर, उसमें साफ कर दिया योगी आदित्यनाथ ने कि यह कभी हो नहीं सकता है और उनका जो नारा है हिंदुत्व का वो बरकरार रहेगा। उनको वो जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया है, उस पे वो आज भी लगातार बने हुए हैं। यति नरसिंहानंद का जो बयान है उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने खुलकर यह कह दिया था कि किसी धर्म पे टिप्पणी करना भी अगर अनुचित है तो कोई उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को ललकारेगा तो उस पर भी हमें दिक्कत है। इसका यह मतलब है कि अगर कोई पत्थरबाजी करेगा, कोई थानों को घेरेगा, कोई कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा, उसके हाथ पांव तोड़े जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेबाकी से कर दिया। यह मॉडल आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को पता है कि ये जो सीट है, यहां पे मुस्लिम जो वहां पे वोटर है वो 62% मुस्लिम वोटर हैं। योगी आदित्यनाथ को बहुत अच्छे से पता है कि यहां पे चुनाव जीतना बहुत मुश्किल स्थिति होगी, उसके बावजूद भी हार मंजूर है। लेकिन यह लाइन शायद योगी आदित्यनाथ हमेशा याद रखें और इस लाइन का जो दायरा है, लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा के भीतर योगी आदित्यनाथ हमेशा रहेंगे। बीजेपी चाहकर भी इस लक्ष्मण रेखा के बाहर योगी आदित्यनाथ को नहीं ला सकती है। यही कारण है कि मीटिंग में साफ हो गया कि बीजेपी उपचुनाव में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। योगी के इस फैसले पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।